अरे रशीद, आखिर तुम्हारी बीवी हमारे घर रिश्ता कब लेकर आएगी? आज 25वां रोजा है और शुरू में बात करके चुप ही हो गई है। आखिर हम लोगों ने शादी की तैयारी भी तो करनी है। दफा करो ना अम्मा, आखिर हमने शादी करके क्या कमा लिया है? तो अपने बच्चों को भी उसमें फंसा दें। क्या? हाँ, ये तू किस किस्म की बातें कर रहा है? ठीक कह रहा हूँ, शादी करने के बाद इंसान बिल्कुल मजबूर होकर रहेगा। न घर का रहता है न घाट का। तुम ऐन वक्त पे क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। इस चीज से इंसान की इज्जत के चले जाने का खतरा रहे, इंसान वो काम करे ही। किसकी इज्जत? कौन सी इज्जत? छोड़ो ना अम्मा, तुम नहीं समझोगे इस बात को। अब अगले रमजान देखेंगे। अब यहाँ पर मामला बहुत खराब हो चुका है की वजह से। अब यही समझो, एक टोनी है, दो लड़कियां, क्यों खामखा एक का दिल तोड़े दूसरे का न तोड़े। छोड़ो, जिंदगी रही तो अगले रमजान सोचें। ना, अगले रमजान तक क्या तुम्हारा दूसरा बेटा हो जाएगा? नहीं, वो तो खैर मुमकिन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इन दोनों लड़कियों के कुछ और रिश्ते आ जाएं अगले रमजान तक। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है? मेरी पोतियों के लिए कतारें लगी हैं रिश्तों की। एक आवाज दूंगी तो 10-10 लड़के खड़े हो जाएंगे। अम्मा, मेरा ये मतलब था कि बस अब तुम फिलहाल इस बात को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? या तो तूने शुरू से फरखंदा और सईद को आसरा न दिया होता। अरे बात आसरे की नहीं है अम्मा, कुछ और है। क्या सलमा नहीं मान रही? वो मान रही है, मैं नहीं मानूंगा। अब इस उम्र में जलील होने को बस एक हम ही लोग रह गए। अरे कौन सी जलालत? शादी होगी और जरूर होगी। अम्मा, हर काम में एक मसलहत होती है। ये रिश्ता न करने में भी एक मसलहत है। अब तुम जिद न करो, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। अरे कहीं की तो मैं नहीं रहूंगी, लोग मुझे ताने मारेंगे। और अगर वो हो गया जो सलमा चाहती है, तो फिर हमारे सारे खानदान को ताने मिलेंगे। हैं? सलमा क्या ऐसा चाहती है? अब छोड़ो ना, नहीं समझोगे। बस तुम समझो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था। बस छोड़ो। क्या? इससे क्या हो गया? बातें कर रहे? अरे वाह मामू, आपने तो कमाल कर दिया। नाना को क्या कंट्रोल किया है। मुझे तो लगता है कि वो आपके नहीं, आप उनके बाप हैं। यही तो फर्क है एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क की और अमेरिकी औलाद में। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मुझे बस थोड़ा सा बड़ा हो जाने दे, फिर मैं भी यही प्रैक्टिस करूंगा। तुम अच्छे खासे बड़े हो गए हो, अभी से रशीद भाई पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। वैसे बाय द वे, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक पहुंची? अब्बा मुसलमान बने, अब वो अपने कमरे में अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। Wow, you're kidding? चले, एक बहुत जरूरी काम तो हो गया, मगर ये असल काम कब होगा? कौन सा काम? तुमने तो यही काम बताया था। वाह मामू, यानी आप असली काम भूल गए। कौन सा काम? मेरी और सोफी की शादी का। ये तुम्हारे घर के मसले हैं, मैं दखल नहीं दे सकता। घर का मसला है, आपकी बहन ही नहीं राजी हो रही। पहले वो तुम्हारी बाप की बीवी है, फिर मेरी बहन है, मैं उससे मजबूर कैसे करूं? बहुत बुरी बात। बस जो भी यही बात है। इसका मतलब आप यहाँ सिर्फ नाना को कंट्रोल करने आए थे? और नहीं तो क्या। मैं क्या सोच रहा था और आपने इनकार कर दिया। ठीक, तो यहाँ आकर लोग सोचते बहुत हैं। कोई किसी को पकड़कर सीढ़ियों पर सोचता है, कोई छत पर सोचता है। क्योंकि यहाँ लोगों के पास वक्त बहुत है। आप भी सोचे। खालिद साहब, आप फ्री हैं? नहीं, मैं बहुत महंगा हूँ। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मुझे जर्नलिज्म पर कुछ टिप्स चाहिए। क्यों, तुम जर्नलिज्म में डिग्री ले रही हो? हाँ, सोच रही हूँ कि एडमिशन ले ही लूं। अगर खालिद साहब मशवरा दें तो। जरूर, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों प्लीज बातें कीजिए, हम लोग तो फिर बाद में कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तो मुझसे बात करो। क्या मामू, किसी के करियर का सवाल है ना पीनो? हाँ टोनी, तुम बिल्कुल जा सकते हो।
वो प्रॉब्लम थी नो, ये तो हर मुसलमान का पहला फर्ज है। From downtown Baghdad, we'll be back after the break. Wow, 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 sweet love of mine. She's got the smile of the blue sky. ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? नजर नहीं आ रहा मैं गिटार बजा रहा हूँ। लेकिन तुमने हेडफोन्स क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि मुझे पता है जो मैं बजा रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। क्या काम है? तुम यहाँ गिटार बजा रहे हो, तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? सब पता है। वो ही हो रहा है जो मैं हमेशा से चाहता था। जी नहीं, सब कुछ गलत हो रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। सी डोंट वरी। इस घर ने एक नई गेम शुरू कर दी है। डार्लिंग, ये जो भी गेम खेलें उसका तोड़ मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस बार तो सारा गेम उन्हीं के हाथ में है। तुम अपना सामान पैक करो, हम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। हम लोग यहाँ से जाएंगे जरूर, मगर अपनी अपनी चीजों को साथ लेकर। जी नहीं, यहाँ की चीजें यहीं रहेंगी और वहाँ की चीजें वापस चली जाएंगी। क्या बोल रही हो तुम? मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, तुम्हारी तरह हवाई फायरिंग नहीं कर रही हूँ। कहना क्या चाह रही हो? मामा और पापा के बीच फिर दीवार आ गई। कौन सी दीवार? नाना वाली। प्लीज यार, वो दीवार तो कब से अपने कमरे तक महदूद है। जी नहीं, हमारी मामा ने शर्त रखी है कि हमारा रिश्ता यहाँ तब होगा जब हमारी दादी की शादी हमारे नाना से होगी। What? That is so sick. Yes, that's so gross. कौन है? अरे जाओ ना बाबा, माफ करो, घर वाले सब मार्केट गए हैं। अरे मैं वो वाला बाबा नहीं हूँ, मैं सलमा का अब्बा हूँ। मैं तो आपको पहचानी नहीं। ऐसे मुसाफिरों की तरह क्यों बाहर खड़े हैं आप? आए 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 आए। देखो सखो, आइए आइए नाना जान, आए। सखो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ नाना पाशा, हुक्म करे ना, बोले। अरे मैं बच्चों का नाना हूँ, तुम्हारा नाना नहीं हूँ। तुम तो मेरी हम उम्र हो। जी? चलो 2-4 साल छोटी होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, आप काम बताइए। तुम जैसी बुज़दिल औरत मैंने नहीं देखी। हो, आप मेरे को कौन सी जंग में हारते देखे? अगर तुम बुज़दिल ना होती तो अकेली न रह रही होती। नाना पाशा, अकेले रहना भी बहुत हिम्मत का काम होना। सारी जिंदगी अकेली रहोगी अगर तुमने मेरी बात न मानी तो। कौन सी बात? कहाँ रख दिया यार? बस आया, बस आया। अब्बा, टोनी, 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 टोनी कहाँ हो तुम? मामू, क्या हुआ? अब्बा गायब है। किसके? तुम्हारे नाना। मैं 1 मिनट में उन्हें लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी तलाश करो। Listen, Zena, try not to get so worked up on Mr. Patrick. He'll get his payback. There's a thing in this universe, an uncontrolled force. It's called You'll be my friend. किसे तलाश कर रहे हो? वो दादी, मेरे जूते खो गए, वो ढूंढ रहा था। अरे मेरे बाथरूम में तुम्हारे जूतों का क्या काम? मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। वो तो अंदर नहीं है। और कौन सी जगह हो सकती है? मैं छत पे चेक करता हूँ और ऊपर से क्या आता हूँ। जा जा जल्दी। अगर तुम ये काम कर लो तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मगर इसमें मेरे को क्या फायदा होगा? ओहो, एक तो इस कौम का हर फर्द अपना फायदा सोचता है। नाना पाशा, सारी कौमा यही करती। देखो सखो, मैं अक़वाम मुत्तहिदा पर लेक्चर देने नहीं आया। अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो मुझे बता दो, मैं कहीं और चला जाऊं। नाना पाशा, मैं सोच के बताती।
तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? क्या मैं बाहर भी नहीं जा सकता? आप हर उस जगह क्यों जाते हैं जहां औरत अकेली हो? कुछ बातें अलहदगी में करने की होती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें जो आप सिर्फ औरतों से अकेले में करते हैं? मैं अपनी और तुम्हारी अलहदगी की बात कर रहा हूं। काश मैं आपसे अलहदा हो सकता। कौन? मैं उस अलहदगी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस बच्चे को बाहर चले जाना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये कहीं नहीं जाएगा, आप बात करें। अरे इसके बाद के बारे में बातें करनी है मुझे। इसे चले जाना चाहिए वरना इसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है मामू, मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें भी एक्सरसाइज जरूरी है। क्या बात है, आप बात करें। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम गलत आदमी पर तशद्दुद कर रहे हो। तुम्हें रशीद को पकड़ना चाहिए था। रोशनदानों से आपको पकड़ा जाए, सखों के घर से आप बरामद हो और पकड़ा रशीद भाई को जाए, किस खुशी में। ओहो, तुम लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। इस बात का एहसास तुम्हें उस वक्त होगा जब मैं मर जाऊंगा। फिर तुम रो रो कर कहोगे अब्बा ठीक कहता था। काश मेरा अब्बा ठीक कहता। नैन्स, आप सखों के घर क्यों गए थे? मैं तुम्हें नहीं, अपने बेटे को जवाब दे। तो फिर उनको भी आपसे सवाल करने का पूरा हक है। क्यों? क्यों हक है? सखो इसकी मां लगती है क्या? सखो किसी की मां लगती हो या ना लगती हो नैन्स, लेकिन दादी मेरे बाप की मां लगती है। खुदा की कसम, मेरा सखो से कोई चक्कर नहीं है। मैं तो बस चहलकदमी के लिए गया था। लेटे लेटे टांगे अकड़ जाती हैं मेरी। क्यों? सखों का घर किसी पार्क में है क्या? ओहो, तुम लोग तो मुझ पर ऐसा शक कर रहे हो जैसे मैं एक बहुत बड़ा मुजरिम हूं। बड़े नहीं, आप आदि मुजरिम हैं। और इसका बाप क्या है? धोखेबाज, दगाबाज, जिसने इस मासूम सखो को 25 साल पहले धोखा दिया और वो उसकी याद को दिल से लगाए आज तक कुंवारी बैठी है। क्यों? आपने कवारों की शादी कराने का ठेका लिया है क्या? मैं खिदमत खल्क पर यकीन रखता हूं। खिदमत खल्क नहीं, सिर्फ खिदमत औरत आता है आपको। जो भी आता है, लेकिन रशीद की तरह धोखा देना नहीं आता मुझे। आई एम सॉरी टोनी, तुम एक बहुत धोखेबाज, दगाबाज बाप के बेटे हो। एक्सक्यूज मी नाना, मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे तो ऐसा ही है भाई। अच्छा, अगर मैं ऐसा हूं तो फिर सारी दुनिया ऐसी है। हाँ, ऐसा है तो ऐसा ही सही। ठीक है, ऑलराइट। देखना, तुम्हें एक दिन इस बात का एहसास होगा। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं। अगर आपका कसूर हुआ तो आप डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अगर आप ठीक तो फिर भी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? अमेरिका। आप इतने परेशान तो कभी नहीं रहे, क्या बात है? इतनी बड़ी आजमाइश से मैं पहले कभी गुजरा भी नहीं।
अरे कुछ नहीं होता, 1-2 रोज अफसोस होगा, फिर आदी हो जाएंगे। तुमने पहले तो कभी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जो अब लगा रही हो। क्या करूं, अब्बा को उदास भी तो नहीं देख सकती। हाँ, तो अपने बाप की उदासी दूर करने के लिए मेरी अम्मा को आग में झोंक दो। आपकी अम्मा भी अब्बा को पसंद करती हैं। हरगिज नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो सिर्फ मेरे अब्बा मरहूम की वफादार है। इन्हें गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो गया है। आप औरत के जज्बात को ही नहीं समझते। काश आप औरत होते। हाँ, तो इस वक्त मैं कौन सा मर्द हूँ? औरतों की तरह मुंह छुपाए फिरता हूँ इधर उधर। हैरत है, अमेरिका में रहने के बावजूद इतने तंग नजर हैं। इस मुल्क में इस चीज को बेगैरती समझा जाता है। अपनी माँ को ससुर के साथ डोली में बिठा दिया। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अरे आपकी अम्मी को सहारा भी मिल जाएगा और मरने से पहले अमेरिका भी देख लेंगे। अगर उन्हें अमेरिका देखने का शौक होता तो मैं खुद उन्हें दिखा चुका हूँ अमेरिका। अमेरिका देखने का लुत्फ लाइफ पार्टनर के साथ होता है, बेटों के साथ नहीं। ये तुम बहुत ज्यादती कर रही हो सलमा। कोई गलत बात नहीं है, 2 बेसहारा लोगों का मिलन है। अब तो बस कर दे। आखिरी उम्र में क्यों जलील करने पर तुला हुआ है? आहू, क्या हो गया तुम्हें? दाढ़ी देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा यार, दादी ने कहा छुप छुप के मिलने पे कोई पाबंदी नहीं होती। और अगर पीनो ने देख लिया तो फिर? उसकी फिक्र मत करो, पीनो नहीं देखी, क्योंकि उसने मुझसे नजरें फेर के अब मामू पे नजर रख ली। शज्जू मामू पर? शज्जू मामू के अलावा और भी मामू हैं। हमारे लिए वही एक ही स्टैंडर्ड मामू है। मैं खालिद मामू की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसने पार्टी तब्दील कर ली है? कब से? उसी वक्त से जब से उसने वो दरवाजा खोला था और सामने उसके खालिद मामू खड़े थे और उसने अपना दिल उनको दे दिया। क्या खालिद मामू दिल देने पर राजी हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, उन्हें पीनो टाइप की लड़कियां अच्छी लगती हैं। पीनो टाइप से क्या मुराद? पीनो कोई ऐसी वैसी है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि पीनो की तरह की बोल्ड लड़कियां कम कम होती है ना, उन्हें उस तरह की लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम्हारी अम्मी राजी हो जाएंगी क्या? अम्मी का क्या है, देखो मामू एक आजाद आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाए ना तो मजा आ जाए, है ना? मजा तो बहुत आएगा, लेकिन फिर मामू थोड़ा नरम दिली से सोचे। क्या मतलब? भाई वो अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए उन्होंने आज तक शादी नहीं की। टोनी, एक बात तो बताओ। पूछो। तुम करते क्या हो? क्या मतलब? मतलब शादी के बाद तुम कमाओगे कैसे, हम गुजारा कैसे करेंगे, और क्या सारी जिंदगी रशीद अंकल से तुम पैसे लेते रहोगे? रशीद, अरे सखो, ये किस चीज के कागजात हैं?